हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, और इसका हम पहला भाग कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, और इसमें विषाणु या वायरस भी इसका ही भाग है बच्चों। फिर हमने देखा था कि कैसे ये कहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि ये एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से लेकर के एक नॉर्मल एनवायरनमेंट तक सब जगह रह सकते हैं, और सीधी भाषा में गए तो पृथ्वी की हर सतह जगह पर रह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों का महत्व, तो सूक्ष्म जीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई तरह की चीज़ों को बनाने में हमारी मदद करते हैं, जिसमें एक दवाइयाँ और जो मिट्टी की उर्वरकता है यानी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। फिर प्रोसेस एक हमने सीखा था या समझा था फर्मेंटेशन का, जिसे हम किण्वन कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और उपयोगी प्रोसेस है, क्योंकि इसी के द्वारा ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल और इडली, डोसा हमें खाने को मिलता है बच्चों। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बच्चों कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने जाना था कि जो सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उससे हम कई सारी दवाएं भी बनाते हैं। उन दवाइयों को बच्चों हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन एटसेट्रा। We can also control many disease in plants and animals with the help of antibiotics। यानी कि सूक्ष्म जीव जिससे जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है, एंटीबायोटिक हम उसका नाम देते हैं, और ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है अथवा उनके वृद्धि को रोक देती है। उदाहरण है टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। पशु, पक्षी व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब बात आती है पेनिसिलिन की बच्चों। तो पेनिसिलिन का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि पेनिसिलिन क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी वो थी पेनिसिलिन बच्चों। हुआ ये था कि इन्होंने ये दवाई विकसित की थी, इसलिए इसको पहली एंटीबायोटिक दवाई के नाम से जाना जाता है। पोलियो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो आप न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में पढ़ते हैं, वो क्या है, वैक्सीनेशन का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो जीवाणु होते हैं, थोड़े मृत जीवाणु या कमज़ोर जीवाणु आपके शरीर में डाले जाते हैं, और वो जीवाणु आप में इंजेक्ट होने के बाद अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं तो जो आपकी बॉडी है उनके प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप कर लेती है, यानी कि अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाना शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं बच्चों, या हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में कभी डिसीज़ होने का खतरा बंद हो जाता है। इस तरह की डिसीज़ को क्या करते हैं हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं बच्चों, उनको देते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज भी इसी तरह की थी, और इस चेचक के टीके को बच्चों को लगाया जाता है ताकि उसे जीवन भर, पूरे जीवन में उसे चेचक ना हो बच्चों। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों आपको। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं। तो एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं, वह दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस, जीवाणु या कवक के द्वारा। फिर है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था पहली बार, तो इन्हें एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था बच्चों। ठीक है। फिर है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। एंटीबायोटिक जो दवाई है वो कैसे काम करती है। तो एंटीबायोटिक दवाई कैसे काम करती है, ये तो या तो जीवाणु को नष्ट कर देती है, बीमारी करने वाले कारकों को वृद्धि को रोक देती है बच्चों। ठीक है। फिर है व्हाट इज वैक्सीनेशन। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू यू। वैक्सीन किसे कहते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछे कि उन्हें बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगाएं। तो वैक्सीन होती क्या है बच्चों कि कुछ कम मात्रा में डेड या इनएक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म को आपके शरीर में डाला जाता है, और शरीर में डालने के बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करते हैं और एक एंटीबॉडी आपकी या प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप कर देते हैं आपके अंदर। इस तरीके से काम करती है वैक्सीनेशन, इसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन बच्चों। ठीक है, इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। ज़्यादातर बच्चों को जो टीके लगते हैं वो छोटे बच्चों को BCG वगैरह के, चेचक के, इस तरह के टीके लगते हैं। ये आपको भी लगे होंगे बच्चों, तो ये आप मम्मी पापा से अपने पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से टीके उन्होंने लगवाए। अब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों हमें, तो हमने अब तक क्या पढ़ा था बच्चों, हमने अब तक पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उपयोगी के साथ साथ ये हार्मफुल भी है बच्चों।
हार्मफुल कैसे हैं कि स्पॉयलेज ऑफ फूड, यानी खाद्य पदार्थों को खराब करना है, संदूषित करना है, ये भी इनका काम है। फिर है डैमेज टू वाटर बॉडीज, यानी एल्गल ब्लूम जो होती है, जलाशयों को विनाश करना। आपने कई बार देखा होगा वहाँ पे शैवाल वगैरह जो उग जाते हैं, अलगी वगैरह उग जाते हैं, वो ऊपर फफूंदी सी जम जाती है पानी के अंदर, हरी हरी, वो हरी हरी घास जो होती है छोटी छोटी, वो पानी को नुकसान दे पहुँचाती है और उसके ऑर्गेनिज्म को भी। फिर क्या है बच्चों, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियों को भी यही कोज करता है बच्चों। और क्या है बच्चों, फंगस जो है, फंगस हमारे क्लोथ्स, पेपर, लेदर और जो स्टोरेज में हमारा सामान पड़ा हुआ है सबको ख़राब कर देती है। इससे क्या होता है, वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है बच्चों। अब इतनी चीज़ों के बाद बात आती है कि जो हमारे पौधे होते हैं उसमें भी बहुत सारी बीमारियां कर देती है, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, क्रस्ट केकर हो गया जय। ठीक है बच्चों। अब इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि सूक्ष्म जीव अच्छे तो हैं, बुरे भी हैं। अब जब बुरे हैं तो जो रोगाणु उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं बच्चों, हम कहलाते हैं उन्हें रोगाणु या पैथोजन, यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं रोगाणु। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ज़्यादातर बीमारियों को फैलाते हैं और इनके संपर्क में आने पर क्या होता है, जो एक हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाता है बच्चों। और ये कॉन्टेमिनेट करते हैं एयर, वाटर, सॉइल, सभी चीज़ों को बच्चों। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहला क्या है कि सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखो, हार्मफुल इफेक्ट लिखो। तो ये 3 हार्मफुल इफेक्ट है आपके, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर वाई इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, यानी जब भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसकी सलाह इसलिए दी जाती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उससे उस पर कॉन्टेमिनेशन कर सकते हैं। फिर है पैथोजन क्या है, रोगाणु क्या है और ये कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति से को संक्रमित कर सकते हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का आर कॉल्ड पैथोजन। ठीक है बच्चों। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म रोगाणु कहलाते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा सीधे संपर्क में आने पर फैल जाते हैं बच्चों। फिर है नेम टू डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए बच्चों। तो इसमें मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये सारे के सारे सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां हैं बच्चों। अब जब आगे पढ़ेंगे बच्चों आप, तो आगे क्या देखेंगे आप कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं बच्चों। जैसे प्रोटोजोआ वाली जो एक सूक्ष्म जीव है, जब हमने पढ़ा था उसके बारे में 4 भागों में जब विभाजित किया था। प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया जो मच्छर होता है उसका कारण बनता है। मलेरिया से जो हमें मच्छर होता है, डेंगू मलेरिया, उसका कारण बनता है बच्चों। फिर बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो हैं, यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं आपके टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, यानी क्षय रोग, हैजा और अल्जाइमर। ठीक है बच्चों। फिर है वायरस। वायरस भी एक तरह का प्रकार है, आपने जिसमें देखा होगा पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और चेचक, यानी पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये सारे के सारे उससे होते हैं। अब बात आती है इससे बचने की बच्चों। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने हाथों को धोते रहें। ठीक है। खाने पानी की चीज़ों को ढक करके रखें और उन्हें अच्छी तरीके से हाथ धो करके ही खाएं। बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं टाइम टू टाइम, अगर खांसते और छींकते समय मुंह पे रुमाल रखें। और एक बीमारी जो है एंथ्रेक्स, जो कि ह्यूमन और कैटल्स के बीच में होती है बच्चों। ये बैक्टीरिया जो होता है बैसिलस एंथ्रेसिया से होती है, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर आपका मिलान दिया हुआ है कि मिलान करना है आपको बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, प्रोटोजोआ और वायरस। ठीक है, जिसमें जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ और वायरस दिया हुआ है बच्चों। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही को जमाने में काम आता है बच्चों। ठीक है। ईस्ट क्या करता है बच्चों आपका, ईस्ट ब्रेड को बनाने में काम आता है बच्चों। ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक है बच्चों। फिर उसके बाद जीवाणु और वायरस, एक हैजा का कारक है बच्चों और एक चेचक का कारक है आपका। ठीक है। तो वायरस क्या है आपका, जो बैक्टीरिया है, और वो किस किस की चीज़ के कारक है बच्चों,
यहाँ बच्चों वायरस जो है आपका चेचक का कारक है और जो जीवाणु है उसका हैजा का कारक है बच्चों। ठीक है, फिर है राइट एनी टू वेज ऑफ प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से बचने के दो तरीके बताइए। तो मलेरिया से बचने के दो तरीके, सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आसपास सफाई रखें बच्चों, और दूसरा तरीका क्या है, पानी को जमा ना होने दे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर है नेम एनी 3 डिसीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमन। तो 3 डिसीज ये हो गई बच्चों, और वायरस से होने वाली ये हो गई, जीवाणु से और वायरस से होने वाली। ठीक है, नेम ए डिसीज दैट इज फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि पूरी दुनिया में जो एक महामारी, इस तरफ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, तो पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो ये क्या है, मानव में बैक्टीरिया वायरस फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है, एंथ्रेक्स। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में बात कर रहा है। फिर है आपका पूरी दुनिया में फैलने वाली महामारी से पीड़ित है, इस महामारी और सूक्ष्म का नाम बताइए, जिसके द्वारा ये फैला है, उसे रोकने के लिए कुछ तरीके उल्लेख कीजिए। तो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके बारे में बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो उसे रोकने के क्या है, आपको मुंह पे हाथ लगा करके जब छींक आए या खांसी आए तो मुंह पे हाथ रुमाल रख करके छींकना है, और हर वक्त हाथ धोते रहना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है बच्चों। अब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी, क्या हमें मिलेगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक बीमारी जो है फूड पॉइजनिंग, उसको भी कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग इज द कॉज्ड व्हेन वी ईट stale food which has been spoiled by microorganism. Sometimes microorganisms that grow on our food produce toxic poisonous substances. It can lead to serious illness or even death. यानी फूड पॉइजनिंग या खाद्य विवक्षता होने पर व्यक्ति क्या करता है, वह जो खाना है विषाक्त खाना है, यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ने खाना खराब कर दिया उसे खा लेता है, तो उसे क्या होता है, उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द, भूख ना लगना और कई बार तेज बुखार जैसी समस्या हो जाती है। इसका कारण है बच्चों ई कोलाई और सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, खाद्य जो पदार्थ होते हैं उन्हें विषाक्त कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों इससे बचने का एक तरीका क्या है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों में, कि हमेशा साफ़ सुथरा और कवर्ड खाना खाना चाहिए, हाथ धो करके ही खाना खाना चाहिए, ताज़ी फल और सब्जियों को काट करके तुरंत धो करके खा लेना चाहिए, कच्ची जो सब्जियां हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए, और कच्चे मांस को अच्छी तरीके से पकाना चाहिए जब भी उन्हें खाना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा खाना है कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा खाना खाएं, अगर ना खा पाए तो उसे फ्रिज में रख दें तुरंत ही, और अगर ना रखा जा सके, ख़राब हो गया हो तो खाने को ना खाएँ, क्योंकि वो किसका कारण बन सकती है, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है बच्चों। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों आपके, जैसे कि फूड पॉइजनिंग क्या है। तो फूड पॉइजनिंग आपको बता दिया क्या है, कि जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म खाने को ख़राब कर देता है और उसे आप खा लेते हैं तो उससे होने वाली बीमारी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं बच्चों। फिर है आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस खाने को भी ख़राब कर देते हैं, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। फिर है 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम बताइए, सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए जो खाद्य विषाक्तता करते हैं। तो इसमें ई कोलाई और सैल्मोनेला है बच्चों। फिर है 4 हैबिट के नाम बताने हैं जो कि हमें जो फूड पॉइजनिंग है उससे बचा सकते हैं। तो ये हैबिट है आपके, जिसे आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है 4 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, कि किन से जो है ये इससे के खाने से, इस तरह खाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों। तो उल्टी, दस्त लगना, पेट में तेज दर्द होना, भूख न लगना, कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, जब किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट वीडियो का और आपके चैप्टर का। आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।